नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त नितिन आत्रे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो लाखों छात्रों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है या कह सकते हैं हो रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डिस्टेंस लर्निंग की। डिस्टेंस लर्निंग एक नई क्रांति है जो पूरी शिक्षा व्यवस्था को बदल रही है या कह सकते हैं बदल सकती है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार जी, जिन्होंने बहुत सारे छात्र 2007 से ये इन्होंने बहुत सारे छात्रों की सहायता की है। और उन्होंने जब डिस्टेंस लर्निंग के बाद वो काफ़ी अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। तो इसी विषय बात करने के लिए आज हम आपका स्वागत करते हैं। और हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है, जो बहुत लोगों का क्वेश्चन है एक्चुअल में, कि आजकल जो ऑनलाइन डिग्री है उसको लेकर के बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत मिथक हैं लोगों के। तो आपके हिसाब से सबसे बड़ा मिथक कौन सा है जिसे दूर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? ऑनलाइन एजुकेशन बेसिकली हमारे देश में थी तो पहले से ही, बट इसका जो सबसे ज़्यादा प्रकाश में आया है कोरोना काल से आया है। कि कोरोना काल में सारी क्लासेस बंद हो गई थी, सब कुछ रुक गया था, तो वहाँ से ज़्यादा डेवलप हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे आए हैं जो ऑनलाइन माध्यम से ही अपने आप को ग्रो कर पाए, और इसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी एजुकेशन है ये, अगर बच्चे सिंसियरिटी के साथ इसे करते हैं तो। ये एजुकेशन ऑनलाइन, ऑफलाइन या डिस्टेंस लर्निंग, ये जॉब के साथ साथ भी की जा सकती है। बस इसमें ज़रूरत होती है बच्चे की रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी पर, कि वो इस पर कितना ध्यान दे रहे हैं। क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आप क्लास में 10 से 4 बैठना है। इसमें बेसिकली स्टूडेंट अगर सिंसियर है तो वो कभी भी अपने घर पर, अपने संस्थान में, जहाँ भी वो है, उसे जितना भी टाइम मिलता है ऑनलाइन माध्यम से अपनी पूरी पढ़ाई कर सकता है। और आजकल तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने या यूजीसी ने ऑनलाइन माध्यम से एग्ज़ाम की भी व्यवस्था की है। वो ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकता है, जहाँ भी है, जैसे भी अब्रोड में भी रह करके भी पढ़ाई कर सकता है। एक्चुअली समाज में खास तौर से मैं भारत की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि हम भारत में ही रहते हैं, जी। कि जो ऑनलाइन डिग्री को एक इजी ऑप्शन माना जाता है, कि ऐसा लगता है कि एक इजी ऑप्शन है कि अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ है तो ऑनलाइन डिग्री ये ले रहा है, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये एक मानसिक समस्या है या आपको मतलब आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन डिग्री भी उतने ही वैल्यू रखती है जितना कि डिस्टेंस में। बस यहाँ पर कोर्स की लिमिट्स हैं कि यहाँ पर सभी कोर्स को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में नहीं कर सकते आप। कुछ कोर्सेज हैं, जैसे प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं, लेबोरेटरीज़ का सुविधा डिस्टेंस लर्निंग में नहीं है। उसके लिए आप बेसिकली जो हमारी पारंपरिक एजुकेशन पहले से चली आ रही है, ट्रेडिशनल एजुकेशन, उसके द्वारा ही कर सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट की एजुकेशन आप रेगुलर माध्यम से ही कर सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग में ह्यूमैनिटीज़ से लेकर के कुछ मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं जिसे हम आसानी से कर सकते हैं। और बेसिकली जो प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब कर रहे हैं, उन्हें अपनी डिग्री, अपनी एजुकेशन बढ़ानी है, तो उनके पास केवल एक ही माध्यम है, डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से अपनी एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। जब भारत में पहली बार इंटरनेट आया था तो ये किसी को भी भरोसा नहीं था कि इससे पढ़ाई हो सकती है। लेकिन आजकल एआई, वीआर का ज़माना आ गया है, ये सब आ गया है। तो क्या आपको लगता है कि फिजिकल एजुकेशन धीरे धीरे रिप्लेस कर देगा ये डिस्टेंस लर्निंग उसको? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। रेगुलर एजुकेशन का अपना अलग महत्व है, डिस्टेंस का एक अलग महत्व है। रिप्लेसमेंट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो क्लासरूम इंटरेक्शन में जो बेनिफिट्स होते हैं वो आप डिस्टेंस लर्निंग माध्यम से नहीं ले सकते। एक तो कंपटीशन की फीलिंग्स नहीं होती। क्लासरूम में बच्चा एक दूसरे को इंटरेक्ट करता है तो वहाँ पर कंपटीशन की फीलिंग्स बहुत ज़्यादा होती है। और डिस्टेंस लर्निंग या ऑनलाइन में बच्चा जो पढ़ रहा है वो अपने आप में सर्वे सर्वा है, वो किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकता। तो एआई का फ़ायदा तो हो सकता है,
नॉलेज बढ़ जाएगा, बच्चा तरह तरह से अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल एजुकेशन का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता। अगर मैं विदेशों की बात करूं तो विदेशों में एक हाइब्रिड एजुकेशन जिसमें ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है, उसका जो मॉडल है वो बहुत ज़्यादा सफल हो रहा है इस समय। तो भारत में ये सफल हो, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि चुनौतियां हैं सबसे भारत में? सबसे पहली जो चुनौती है हमारे देश में वो इंटरनेट कनेक्टिविटी की है, जो दूर दराज के क्षेत्रों में नहीं है हमारे यहाँ पर। हम बेसिकली अभी कस्बों में और शहरों तक तो पहुँच पाए हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बहुत समस्याएं हैं, तो ये एक चैलेंज तो है। ये लेकिन इंटरनेट तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज है भारत में। है ज़्यादातर जगह पर है, लेकिन सब जगह नहीं कह सकते हम। ओके। ट्रेडिशनल एजुकेशन तो हर जगह है, लेकिन नहीं अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो वो गांवों से बहुत दूर है। नहीं गांव में जैसे लेकिन हाँ हाँ गांव में तो है, सब कुछ है, बट इंटरनेट कनेक्टिविटी में गांव में इतनी ज़्यादा अभी समस्याएं हैं कि बहुत लोगों के पास में स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप नहीं है। इंटरनेट तो है लेकिन उनके पास डिवाइसेस नहीं है, तो वो कैसे इस्तेमाल करेंगे इसे। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन स्टडी में जैसे हमारे फिजिकल जब शिक्षा होती है तो उसमें एक फ्रंट बेंचर भी होते हैं और बैक बेंचर भी होते हैं। तो ऑनलाइन एजुकेशन में जो बैक बेंचर होंगे वो कौन होंगे? देखो ये तो सिस्टम दोनों जगह पर है, ट्रेडिशनल एजुकेशन में भी ऑनलाइन में भी। ऑनलाइन में बैक बेंचर्स वो होते हैं जो ऑनलाइन तो लॉग कर लेते हैं, लॉगिन अब कर लेते हैं वो। मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। शायद वो जो नेटफ्लिक्स पे पिक्चर देख रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन चल रही है, शायद वही बिल्कुल बैक बेंचर बिल्कुल हो सकते बिल्कुल। हैं, right? हाँ बिल्कुल, वो कैमरा ऑफ कर देते हैं, अपने फ़ोन में लग जाते हैं, कुछ और करने लगते हैं। मतलब शो तो करते हैं कि वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बट एक्चुअली वो ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले रहे हो तो कुछ और कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम कह सकते हैं। अच्छा, अगर आपको डिस्टेंस लर्निंग के लिए एक स्लोगन देना हो तो आप क्या स्लोगन देंगे? उसके बारे में कुछ एक स्लोगन कि भाई नारा डिस्टेंस लर्निंग इसका सबसे अच्छा तो स्लोगन यही होगा कि एजुकेशन विद वर्क। एजुकेशन। नहीं, मेरे दिमाग में एक नारा आ रहा है, सीखो कहीं भी, यस, ये भी हो सकता है, सीखो कहीं ही कभी भी। बहाने मत बनाओ। बिल्कुल सीखो कहीं भी, बहाने मत बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है। भारत में आपको लगता है भविष्य में, भारत में नहीं भविष्य में, कभी ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है कि छात्र अपना माइंड अपलोड कर दे और ज्ञान को डाउनलोड कर ले? बिल्कुल आ सकती, लेकिन उस लेवल तक नहीं आ पाएगी, क्योंकि इसमें बेसिकली माइंड को तो पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस को कैसे पढ़ा जाएगा। जी जी जी। तो जो क्लासरूम में या जो टीचर के द्वारा टीचिंग होती है, उसमें टीचर अपना एजुकेशन के साथ साथ एक अपना अनुभव भी साझा करता है। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया क्योंकि तो डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू हमने एजुकेशन को घर में डाउनलोड कर लिया, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम माइंड को अपलोड कर दें और ज्ञान अपने आप ही डाउनलोड हो जाए इसके अंदर? इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, अभी इतना आसान नहीं है ये। आपको लगता किसी है के ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल, हो तो कुछ भी सकता है। अच्छा। किसी के माइंड को पढ़ना, हम्म। अब माइंड तो सबका अलग अलग है, तो उस लेवल तक पहुंचना और फिर उसे इन रिटर्न लेना, ये बड़ा कठिन काम है फिलहाल तो। बाकी टेक्नोलॉजी है, ये तो डेवलपमेंट की बात है। हाँ, आगे कुछ पता नहीं, हो जो सकता एआई है। आ गया तो आगे हो सकता है कि अब एआई तो हमें बहुत कुछ हेल्प करता है, सब कुछ नहीं कर पाता। एआई आपको हाँ सब थ्योरेटिकल कुछ, नॉलेज तो कर देगा, सब कुछ। लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज या एक्सपीरियंसेस जो आप लेते हो वो तो नहीं कर पाएगा एआई। उसके लिए तो हमें फिजिकल टीचर की ही ज़रूरत होगी, जो क्लासरूम एजुकेशन है उसकी ही ज़रूरत होगी। जी। यदि जो क्लास में जो प्रोफेसर्स टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, अगर उनको हम एआई से रिप्लेस कर दें, मतलब ये कल्पना कर रहा हूँ मैं, अगर उनको एआई से रिप्लेस कर दिया जाए भविष्य में, तो क्या जो छात्र हैं वो इससे ज़्यादा खुश होंगे या डरा हुआ महसूस करेंगे? इसमें दोनों बातें हैं। क्योंकि क्योंकि प्रोफेसर और टीचर्स जो ना वो जोक सुनाते रहते हैं। हाँ, अब जो एआई वगैरह वो तो सब जोक सुनाएंगे नहीं। एआई तो आपको जो उसका नॉलेज उसके अंदर फीड किया गया है, जो भी उसने कलेक्ट किया फीड किया वही बताएगा। लेकिन एक टीचर जो है वो पढ़ाते समय अपने अनुभव के साथ अपने एक्सप्रेशंस को यूज़ करेगा, जो एआई नहीं करेगा। तो इतना डिफरेंस तो रहेगा। एआई फिर भी बार बार वही है कि एआई एक क्रांति तो है,
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। लेकिन एआई से नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। फ़ायदा उसके लिए है जो उसका सही यूज़ कर रहा है, नुकसान उसके लिए है जो उसको यूज नहीं कर पा रहा, गलत लेकिन तरीके से मुझे कर रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं नुकसान, खैर नुकसान फायदे तो दोनों ही हैं, पर मैंने कई केसेस देखे हैं जहाँ पर नुकसान लोगों को ज़्यादा उठाना पड़ा है, हाँ, क्योंकि वो लोग उसमें इतने दूसरी चीज़ें सर्फिंग करना शुरू कर देते हैं इंटरनेट पे, यस, है ना। वो अपने जो हाँ, उनका एम होता है जिसको सोच करके वो शुरू करते हैं वहाँ नहीं टिक पाते, वो राइट दूसरी चीज़ों में पहुँच जाते हैं, राइट तो उसका नुकसान होना शुरू हो जाता है। राइट 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 राइट। सर एक क्वेश्चन और है, कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ग्लोबल क्लासरूम बना रही हैं, और वो ऐसा ग्लोबल क्लासरूम बना रही हैं कि जिससे दुनिया भर के स्टूडेंट उससे जुड़ सकते हैं। तो जो छात्र हैं उनका, अगर वो ऐसा करते हैं तो उससे उनका एक्सपोजर बढ़ जाएगा या उनका कंपटीशन बढ़ जाएगा? उनको दोनों बढ़ेगा, एक्सपोजर भी बढ़ेगा। नेचुरल सी बात है कि आज हम एक पर्टिकुलर जगह तक सीमित हैं, और जब हम इसका यूज़ करेंगे, अलग अलग यूनिवर्सिटी जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्लासरूम को ज्वाइन करेंगे, तो हमारा एक्सपोजर तो बढ़ेगा, क्योंकि हम बाहर से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे भी इंटरेक्ट होंगे, साथ ही साथ कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। कंपटीशन ही बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा। तो कभी हम भविष्य में कल्पना कर सकते हैं कि आईआईटी, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज़ को लोग डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू उनमें एडमिशन ले सकेंगे, और उसके बाद घर बैठे बैठे हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ के छात्र बन जाएंगे, उनके स्टूडेंट बन जाएंगे। हाँ, आपको लगता है भविष्य में ये सब? बिल्कुल होगा। इस पर गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है, और ये सारा ऑनलाइन माध्यम से ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी अपना कैंपस तो यहाँ नहीं बनाएगी, कुछ बना भी रही हैं जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, और बाकी ऑनलाइन एजुकेशन होगा तो उससे सीखने को तो ज़्यादा मिलेगा ही, और बेसिकली अपॉर्चुनिटीज भी बहुत आएंगी स्टूडेंट के लिए, जो सीखना चाहता है उसके लिए। जो नहीं सीखना चाहता उसके लिए तो बहुत है, हमारे देश में इतनी ज़्यादा है कि उससे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ग्लोबली सीखना चाहता है उसके लिए तो बहुत अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इससे अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ग्लोबल जितना हम लोग पहले ऐसे ही होता था कि जब इंटरनेट आया, ये आया, कुछ लोगों ने उसकी बुराई भी की, फिर धीरे धीरे पता चला कि इससे बहुत फ़ायदे हुए हैं, लोगों ने एजुकेशन भी प्राप्त की इससे। और मुझे लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो डिस्टेंस लर्निंग के बहुत सारे, जैसे आपने बताया कि बहुत सारे फ़ायदे भी हैं, बहुत सारे नुकसान भी हैं। नुकसान वो डिपेंड करता है कि पर आदमी पर, कि वो किस तरह से उसको यूज़ करता है ना। डिस्टेंस लर्निंग के तो फायदे ही हैं, नुकसान तो है ही नहीं। डिस्टेंस लर्निंग का कोई नुकसान नहीं है। नहीं, नुकसान ये हो सकता है ना कि आदमी कहीं और सर्फिंग, मेरा मतलब वही है कि बच्चे जो होते हैं हाँ, वो ज़्यादा चंचल क्योंकि होते हैं। डिस्टेंस लर्निंग तो बेसिकली इंटरनेट से जुड़ी हुई होगी, तो ज़्यादा टाइम उन्हें इंटरनेट पे देना होगा, सिस्टम पे देना होगा, तो उसके वो डिपेंड करता है कि वो कंसंट्रेट होकर के अपनी एजुकेशन पे ध्यान दे रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग के बारे में अगर बच्चों को आपको ढूंढना हो या कहीं भी उन्हें एडमिशन लेना है, तो उसके लिए उनके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ होनी चाहिए? क्योंकि मान लो कोई बच्चा कहीं पर जॉब कर रहा है और उसने दिमाग में आया कि भाई मेरे को कुछ एजुकेशन, हायर एजुकेशन लेनी है, तो उसके लिए उसकी क्या जो पहला स्टेप होगा, उसको क्या लेना चाहिए? इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम तो गूगल है। उस पर वो सर्च करेगा कि उसे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं डिस्टेंस में इन इंडिया, तो वहाँ से पता चल जाएगा। और ज़्यादा ऑथेंटिसिटी के साथ उसे एडमिशन लेना है तो ugc.ac.in की साइट पर जा कर के वहाँ से DEB का एक लिंक मिलेगा, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का। वहाँ जा कर के पूरे लिस्ट आ जाती है पूरी यूनिवर्सिटीज़ की, जो डिस्टेंस मोड में कौन कौन से कोर्स करा रही हैं, और वो ऑफलाइन मोड है, डिस्टेंस लर्निंग मोड में है या ऑनलाइन मोड में है, वो सब पूरा दिया हुआ है। वहाँ से वो यूनिवर्सिटी को अप्रोच कर सकते हैं बच्चे। दूसरा माध्यम आपका चैनल है, आपके चैनल के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।